इस प्रैक्टिकल में आपको सीखना है हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। ठीक है, प्रैक्टिकल का नाम किसमें डालना है? टाइटल के अंदर हाइड्रोमीटर से लिखो, इसमें हाइड्रोमीटर से बैटरी का, बैटरी कौन सी होनी चाहिए? लेड एसिड बैटरी का, लेड एसिड बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, अर्ध चार्जिंग है, चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। ये आपका टाइटल हो गया। जो प्रैक्टिकल का नाम होता है वो आपके टाइटल में लिखा जाता है। अवस्था का पता लगाना, ये लिख दिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बैटरी के टर्मिनलों की पहचान करना या बैटरी के भागों का अध्ययन करना। भागों का अध्ययन करना। दूसरा आपका उद्देश्य है हाइड्रोमीटर के भागों का अध्ययन करना। हाइड्रोमीटर के अंदर भी तो भाग है ना, हाइड्रोमीटर के भागों का अध्ययन करना। और तीसरा प्रैक्टिकल है आपेक्षिक घनत्व मापकर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य लिखो, आपेक्षिक घनत्व मापकर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। चार्जिंग व डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। ये प्रैक्टिकल करने से पहले ये सारे पॉइंट आपको उतारने वहां स्किल टेस्ट के अंदर। आवश्यक औजार उपकरण में कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, वायर स्टिपर, ये ले लेना। एक ले लेना हाइड्रोमीटर, क्या लेना है? हाइड्रोमीटर। एक ले लेना आप लेड एसिड बैटरी, क्षमता चाहे कितनी भी हो, आपको तो चेक करना है उसकी अवस्था किस अवस्था में है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग अवस्था में। अब हाइड्रोमीटर होता है, पहले उसके अपन पहले भाग का विवरण पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर का। यह आपका हाइड्रोमीटर है। ये हाइड्रोमीटर के अंदर जो भी आपके भाग होते हैं उसके अंदर सबसे ऊपर है रबर बल्ब। क्या बोलते हैं इसको? रबर बल्ब। ये आपका सेकंड भाग आया गया, इसको बोलते हैं ग्लास चेंबर। क्या बोलते हैं? ग्लास चेंबर। और इस ग्लास चेंबर के अंदर है फ्लोट, इसको बोलते हैं फ्लोट। और इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं रबर नोजल, रबर नोजल। ठीक है क्या? ये आपके भाग हैं इसके अंदर। क्या क्या नाम लिखवाया मैंने? रबर बल्ब, ग्लास चेंबर, फ्लोट और रबर नोजल। ये फ्लोट इस ग्लास चेंबर के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं बैटरी के लिए, बैटरी से निकाल कर आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। तो ये फ्लोट उसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तैरता है और इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये तैरेगा तो इस फ्लोट के ऊपर यहाँ माप लिखा होता है। और माप लिखा होने का मतलब इस पे जो फ्लोट होता है, इस फ्लोट की नोब पर माप होता है। यहां से 1100 से स्टार्ट होता है माप, 1150, फिर आ गया 1200, फिर आ गया आपका 1250 और फिर आ गया आपका 1300 तक आता है इसमें। ठीक है, फ्लोट के अंदर। अब इसमें 1100 से लेकर 1150 के मध्य या 1150 से 1100 के ऊपर अपन देखें कि यहां से स्टार्ट हुआ ना, 1150 से नीचे अगर चलेंगे 1140, 30, 20, 50 भी उसमें काउंट कर लेना। 1150 हो, 1140 हो, 1130 हो या 1100
20, 1110 या 1100, ये आपकी अवस्था दर्शाएगा डिस्चार्ज अवस्था। डिस्चार्ज अवस्था अगर 1250 से 1300 के बीच में अगर दर्शाता है तो वो आ जाता है फुल चार्जिंग अवस्था। क्या आती है? फुल चार्जिंग अवस्था। अगर आपका 1200 से 1250 के बीच में आता है, कितनी? 1100, 1200 मान लेना कि 1200 पे है, तो 1200 पे आपका अर्ध चार्ज अवस्था आती है। अर्ध चार्ज अवस्था। अब बीच का कहां गया भाई? 1150 से स्टार्ट किया, 1100 तक तो ये डिस्चार्ज हो गया। 1250 से स्टार्ट किया, 1300 तक फुल चार्ज हो गया। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आपका 1100 1200 पे आए या 3 ही रीडिंग आए, कोई जरूरी नहीं है। या तो 1170 भी आ सकता है, 1230 भी आ सकता है। अब देखो 1150 के बाद में 60 से स्टार्ट करो और ये 1250 है या 1240 तक, कितने का अंतर हुआ? 1160 से 1170, 80, 1190 और ये आ गया आपका 1200, 1210, 1220, 1230 और 1240। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1250 10। ठीक है, 10 स्टेप हो गई भाई। 100 का अंतराल तो हो गया ना, 1150 1250 के बीच में। अगर आपका हाइड्रोमीटर के अंदर जो फ्लोट है उसकी रीडिंग 1160 आ जाए, 1160 आ जाए, तो आपकी कितनी परसेंट बैटरी डिस्चार्जिंग अवस्था में है? 10% चार्ज है। अगर 1170 में आ जाए तो 20%, 1180 में आ जाए तो 30%, 1190 में आ जाए तो 40% और 12 में आ जाए तो 50%। उस 1200 के अंदर में क्या लिखा है? अर्ध चार्ज अवस्था। 50% चार्ज का मतलब अर्ध चार्ज है। 1210 में 60%, 1220 में 70%, 1230 में 80% और 1240 में 90% और 1250 में आपकी 100% चार्ज हो जाती है। 1250 से लेकर के 1300 तक आएगी वो फुल चार्ज अवस्था में। ठीक है, आपकी बुक में आप क्या पढ़ते हैं? आपेक्षिक घनत्व है। ये वहां 1100 से ले 1300 तक नहीं बताते हैं, उसमें लिख दिया 1.18 से 2 तक। अगर इससे यहां तक है 2 तक, 2 ही बोलेंगे ना इसको? नहीं, 1.2, 1180 बोलते हैं इसको, 1.2 तक। ठीक है, हाँ 1.2 लिख दो या 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1180 इसको ही बोला है, 1180 से 1200 तक। ये क्या अवस्था है? क्या अवस्था है ये? नहीं, डिस्चार्ज। हाँ, उसमें 3 अवस्था होती है, 1.18 से 1.2, 1.2 से 1.25, 1.2 से 2.5 से 1.28। ये 3 अवस्था होती है ना। ये आपकी इससे इससे स्टार्ट होगी चार्जिंग अवस्था, इससे पीछे है डिस्चार्ज और यहां से और यहाँ के बीच में अर्ध चार्ज, यहाँ के बीच में फुल चार्ज। ठीक है, वही आंकड़ा बैठा दिया 1180 से 1280 के बीच में। क्या आपेक्षिक घनत्व है ये? एमएम में नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व नंबर। अरे बात वही है इसमें, इसमें आपको पॉइंट में दिया रहता है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। मैं ये बता रहा हूँ 1.18 से 1.20 तक डिस्चार्ज अवस्था है। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी चार्जिंग अवस्था 2 से 25 तक, मतलब 250 तक। यह 50% चार्ज हो गई। यहाँ 50% से 100% आपकी चार्ज अवस्था हो जाती है 1280 तक। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको ये बता दिया ना, 1250 से 1280 तक है आपकी फुल। ये 1250 से 1280 तक आपकी फुल चार्ज अवस्था है। अब ये उतारो, आपका हाइड्रोमीटर से माप करें, बताइए। है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के मैं आपको 3-4 भाग का नाम बताया था। एक भाग तो ये रबर बल्ब, ऊपर वाला भाग है, ये है रबर बल्ब। ये आपका ग्लास चेम्बर, ग्लास चेम्बर के अंदर देखो ये है फ्लोट, और फ्लोट की नोक के ऊपर यहाँ नंबरिंग दिया गया है।
1100 से लेकर के 1300 तक का दिख रहा है ना। ये है आपकी रबर नोजल। अब ये आपके सामने बैटरी रखी हुई है, इनकी अवस्था क्या देखना है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व मापकर अपने इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाते हैं। किससे? हाइड्रोमीटर से। अब ये आपके जो भाग है बैटरी के कितने भाग हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपका वेंट प्लग होता है, वेंट प्लग के ऊपर लेवल गेज लगा हुआ है जिसमें आपको जो डिस्टिल वाटर डालते हो ना, कितना क्या डालना है देखो, ये ग्रीन और रेड से अगर रेड पे आ जाती है तो ग्रीन तक आप इसमें डिस्टिल वाटर डाल दें। अगर वैसे नहीं पता लगे आपको तो आपकी जो प्लेटें दिख रही है ना, प्लेटें से 5 mm ऊपर तक डिस्टिल वाटर डालना है, ज्यादा नहीं, ऊपर तक नहीं भरना है इसको, ठीक है। अब मैं कोई भी एक वेंट प्लग खोल लेता हूँ इस बैटरी का, और इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापता हूँ हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर को डायरेक्ट आप बैटरी के अंदर देना। अब रबर बल्ब को दबाना है, रबर बल्ब को दबाएंगे तो ये आपके बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट ऊपर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट भर गया ना। अब इलेक्ट्रोलाइट देखो, आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर आपका जो ये फ्लोट है ना, कितना तैर रहा है, ये 1100 पे, कितना है, 1100 पे। तो ये डिस्चार्ज अवस्था है। अगर यही फ्लोट पे ये जो डिस्टिल वाटर का लेवल यहाँ 1200 पे आ जाता तो अर्ध चार्ज हो जाता, यहाँ 1200 से 1250 के नीचे आ जाता तो आपका फुल चार्ज अवस्था में आ जाता, फुल चार्ज अवस्था में आ जाता। कैसे किया, यहाँ इसको अब खाली कर देता हूँ मैं दोबारा से, और इसको मैं दबाता हूँ रबर बल्ब को, और रबर बल्ब को छोड़ेंगे तो आपका जो फ्लोट है ना, ये ऊपर टच भी नहीं होना चाहिए। अगर टच होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कम कर दो, कई बार क्या इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा भरा जाता है ना, तो आपका ये हाँ गलत रीडिंग नहीं है, ऊपर फ्लोट ऊपर टच हो जाता है। तो आपका देखो ये 1100 पे, आपका फ्लोट ऊपर की तरफ आ ही नहीं रहा, तो ये डिस्चार्ज अवस्था के अंदर, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बैटरी का चार्जिंग अवस्था का पता लगा लेते हैं। दूसरी बैटरी का वेंट प्लग खोलो, ये भी देखो वही 1100 पे लेवल पे टिका हुआ है, मतलब बिल्कुल डिस्चार्ज अवस्था में, ठीक है। अगर ये चार्ज रहती बैटरी, क्योंकि इसको हम 5-10 दिन से यहीं रखी हुई है तो डिस्चार्ज नहीं है। अब इसको 4 लगाएंगे कल, और 4 लगा करके आपको दिखाएंगे, ये आपका जो फ्लोट है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप मैंने बता दिया, आपको लिखाया था प्रैक्टिकल कि देखो इस पे नंबरिंग लगा हुआ है, जो वाटर लेवल इस नंबर 1100 के 1150 के बीच में तो डिस्चार्ज अवस्था रेड संकेतक है। अब 1150 से 1200 तक बीच में 10%, 20%, 40%, 50%, 1200 तक 50% हो जाएगा। अब 1200 से 1250 तक 100% हो जाएगा, और 1200 से 1300 तक फुल चार्ज अवस्था ही दर्शाती है। 1250 से ही हो जाता है फुल चार्ज अवस्था, ठीक है। हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर आपको डिस्चार्ज, अब कौन सी अवस्था की जांच की, चार्जिंग डिस्चार्ज, जिसमें क्या हुआ, डिस्चार्ज अवस्था में मिली बैटरी। अब क्या करना, आपको बैटरी चार्ज लगा करके इनको चार्जिंग लगाना है, और कल इसका आपेक्षिक घनत्व दोबारा मापना है। उसके बाद में आपको इसका देखना है आपेक्षिक घनत्व है बढ़ता है या घटता है, ठीक है। चार्ज करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व बढ़ेगा, जिससे बैटरी भी चार्ज होगी और आपका फ्लोट भी इलेक्ट्रोलाइट में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, आप करके देखो आप इलेक्ट्रोलाइट।